नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और हैप्पी होंगे और फाइनेंशियली वेल्दी भी होंगे। हम 2025 में हैं और स्पेशली 2025 की बात इसलिए करूँगा क्योंकि 2025 की मार्केट कुछ अलग ही मार्केट है। मार्केट में अनसर्टेनिटी भी है, मार्केट पैनिक भी है, साथ में मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी एसआईपी म्यूचुअल फंड का बढ़ता जा रहा है। ठीक है। हाँ, रिडम्पशंस हुए हैं। रिडम्पशंस वही हुए हैं जो जो लोग अभी 1 साल 1.5 साल पहले आए हैं, जिन्होंने मार्केट को देखा ही नहीं है। तो इसी सब चीज़ों को देखते हुए आज मैं आपको 6 ऐसी बातें बताऊंगा जिसको अगर हम ध्यान में रखें, जिसको हम फॉलो करें। बहुत सिंपल सी बातें हैं 6, जो हमारे आसपास ही रहती है, हम डेली करते हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं करते, या हम इतने बिजी हो जाते हैं उसको हम ज़रूरत नहीं समझते। लेकिन अगर 6 ऐसी बातों को ध्यान रखें तो हम अपने पोर्टफोलियो के किसी भी मार्केट में सेफ रह सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं और अपने एक पोर्टफोलियो से एक अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। तो क्या है ये 6 बातें? चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं आपको। पहली बात है, इन्वेस्टमेंट आप जिसके थ्रू भी करते हैं, या जो भी इन्वेस्टमेंट आपने अपनी ज़िंदगी में किया है, जो भी आपके एडवाइज़र्स हैं उनसे संपर्क में रहिए। हो सकता हो आपकी नॉलेज आपके एडवाइज़र से बहुत ज़्यादा हो सकता है बहुत कम हो, पता नहीं, लेकिन आपका एडवाइज़र उस फील्ड में काम कर रहा है तो किसी भी कंडीशन में वो उस फील्ड में 24 घंटे अपने समय दे रहा है डेली का। मार्केट इन्फॉर्मेशन उसके पास डेली रहती है और एक्सपीरियंस भी उसके पास रहता है उस फील्ड का। ठीक है, क्योंकि पूरा टाइम उसमें दे रहा है, तो हर कंडीशन में वो आपको गाइड कर सकता है कि सर इस कंडीशन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या आपके लिए प्लस है, क्या आपके लिए माइनस है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें अपने एडवाइज़र से हर वीकेंड पे, जैसा आपको कन्वीनिएंट लगे, 4 दिन वीकेंड पे, 10 दिन पे, 15 दिन पे, महीने पे, लेकिन महीने में 1 से 2 बार अपने एडवाइज़र से संपर्क में रहिए। अगर कोई चीज़ें आपके समझ के बाहर जा रही हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो अपने एडवाइज़र से ज़रूर पूछिए। हो सकता है उसकी एक सजेशन आपको इस पैनिक कंडीशन से बाहर निकाल दे, क्योंकि ऐसी कंडीशन में लोग पैनिक होके, अपना टेम्पर खो के अपना इन्वेस्टमेंट तोड़ देते हैं, निकल जाते हैं और बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं। तो ऐसी अनसर्टेनिटी से बचने के लिए, अपने पोर्टफोलियो को बनाने के लिए अपने एडवाइज़र से संपर्क में रहिए, क्योंकि पैसा अगर आपको बनाना है तो एसआईपी म्यूचुअल फंड ही एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपको पैसा बना के देगा, क्योंकि ये कंपाउंडिंग पे काम करता है। तो पहली मेरी बात ये रहेगी, हमेशा अपने एडवाइज़र के संपर्क में रहिए। आप फ़ोन करेंगे तो बहुत अच्छा रहता है, अगर आपका एडवाइज़र फ़ोन करेगा तो मैं भी हूँ, हमें उल्टा लगता है कि यार फ़ोन कर रहा है तो कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करने के लिए बात करेगा, तो एक रिलेशन ख़राब हो जाता है। फिर हम दूसरे के पास जाते हैं, दूसरे से उस सर्विस की उम्मीद करते हैं। तो बेटर है जो भी आपके एडवाइज़र्स हैं कॉन्टैक्ट में रहिए। अगर वो आपको प्रॉपर गाइडेंस सपोर्ट कर रहे हैं, काफ़ी हद तक आपको चीज़ें बता पा रहे हैं, तो उनसे सलाह लीजिए और आप सभी अपने रिलेशन को लंबा बना के चलिए और अपने पोर्टफोलियो को सेफ रखिए। दूसरा, कभी भी गिरावट की मार्केट में अगर आपने एसआईपी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया हुआ है तो अपने पैसे को विड्रॉ मत करिए सर। ये सबसे बड़ी गलती होती है कि जब मार्केट अच्छा होता है तो हम बहुत खुश होते हैं, अरे 10% का रिटर्न मिला, 15% का रिटर्न मिला। लेकिन जैसे ही मार्केट क्रैश करती है, गिरती है, तो हम पैनिक हो जाते हैं। हम 3 या 4 महीने में पैनिक होते हैं, जबकि हम एसआईपी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट, हमारा गोल होता है 4 साल, 5 साल, 10 साल या 15 साल की, भाई अब इतने साल में इतना पैसा कमाना है। तो 6 महीने और साल भर में हम पैनिक क्यों हो जाते हैं? जैसे हम पैनिक होते हैं, अपने एडवाइज़र से बात नहीं करते हैं, अपना फ़ंड विड्रॉ कर लेते हैं और सोचते हैं कि जब मार्केट अच्छी होगी तब पैसा लगाएंगे। नहीं सर, ऐसा मत करिए, क्योंकि अगर मार्केट उठती है तो आपको रिटर्न देके जाती है, अगर मार्केट गिर रही है तो आपको नंबर ऑफ़ यूनिट ज़्यादा देके जाती है, जो आने वाले समय में आपको एक अच्छा रिटर्न बना के देता है। तो प्लीज़ जब मार्केट गिरे तो अपने इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ मत करिए, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म का है और एसआईपी के थ्रू हम निवेश कर रहे हैं, तो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी हमारे बजट में था और हम एक ऐसा पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे जिससे हमारे घर के खर्चे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सर। तो दूसरा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि मार्केट अगर कभी पैनिक हो और अगर हमारे पास रेगुलर इनकम
आ रही हो, मार्केट पैनिक हो और हमारे पास रेगुलर इनकम आ रही हो कहीं से भी, तो अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करिए। हाँ, हो सकता है कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है कि हमारी इनकम बंद हो जाती है, तब डिसीजन आपका होता है, तो अपने अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले सकते हो। लेकिन अगर इनकम का फ्लो बना हुआ है तो अपने निवेश को जारी रखिए और अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। नंबर 3, अपने पोर्टफोलियो को समय के साथ बदलते रहिए। ऐसा नहीं कि एक पोर्टफोलियो से चिपक के बैठे और 10 साल तक उसी पोर्टफोलियो पे गए। पहली चीज़, एक ही फंड में इन्वेस्टमेंट मत करिए, एक ही सेक्टर में इन्वेस्ट मत करिए कि मतलब लार्ज कैप में है तो लार्ज कैप में ही चले गए, फ्लेक्सी कैप में तो फ्लेक्सी कैप में ही चले गए, मिड कैप में तो मिड कैप में। अपने पोर्टफोलियो का एसेट एलोकेशन करिए, अपने एडवाइज़र से बात करिए और अपने पोर्टफोलियो का प्रॉपर एसेट एलोकेशन करिए। क्योंकि 45 साल का रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, वैसे तो एसआईपी म्यूचुअल फंड का मेन कॉन्सेप्ट अगर 1995 से स्टार्ट हुआ था, तो इन सालों का भी रिकॉर्ड उठा के देख लो तो हमेशा कोई भी सेक्टर टॉप पे नहीं रहा है। कभी लार्ज कैप ऊपर रहा है, कभी मिड कैप ऊपर रहा है, कभी स्मॉल कैप ऊपर रहा है, कभी गोल्ड अच्छा परफॉर्म किया है। तो अपने फंड का प्रॉपर एसेट एलोकेशन करिए, एक चीज़ को रिजिड होकर मत चलिए। अगर आपके एडवाइजर्स आपको सलाह दे रहे हैं तो उसको सोचिए समझिए और उससे और लोगों से पूछिए अपने नोन से, उसके बाद एक प्रॉपर डिसीजन लेके अपने फंड का प्रॉपर एसेट एलोकेशन करिए और हर साल भर में अपने पोर्टफोलियो को चेक करते रहिए। अपने एडवाइज़र से बात करिए, अगर वो नहीं फ़ोन करें तो आप फ़ोन करिए कि सर ये प्रॉपर अब मेरा एक पोर्टफोलियो चेक कर लीजिए, चेक करके उसमें क्या करेक्शन होता है डिस्कस करिए और अपने गोल की तरफ आगे बढ़िए। फिर उसके अगले पॉइंट में मैं बात करूँगा चौथे पॉइंट पे। चौथा पॉइंट ये होगा कि हम अपना पैसा बचा रहे हैं, बचा के कहीं निवेश करें और अपने निवेश करके हमारा एक एम होता है कि पैसे को बनाना। ठीक है, पैसा सपोज करिए हमने 5 साल 10 साल में 10 लाख 12 लाख 15 लाख रुपये बना लिया। ठीक है, लेकिन जब पैसा हम बना रहे हैं तो पैसे को बचाना भी सीखना चाहिए। और पैसे को हम कैसे बचा सकते हैं? पैसे को हम चलिए छोड़िए बचाना के, पैसा बचाते क्यों हैं, क्या ऐसा रीज़न कि पैसा बचाने की बात कर रहा हूँ? तो उसका मेन रीज़न है कि सोचिए क्या ऐसा कारण हो सकता है कि हमारा पैसा झट से हमारे हाथ से चला जाए और हमारे इतने सालों की जमा पूंजी निकल जाती। कौन सा ऐसा रीज़न पॉइंट आता है? हाँ, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, मेडिकल इमरजेंसीज। आज के टाइम में मेडिकल इमरजेंसी इतनी महंगी हो गई है, मेडिकल का इन्फ्लेशन इतना महंगा है कि झट से किसी की पॉकेट से 2 से 3 लाख 10 लाख रुपया चला जाता है मेडिकल इमरजेंसी में, पता नहीं चलता। इसलिए अपना हेल्थ इंश्योरेंस करा के रखिए, साथ में साथ टर्म इंश्योरेंस में करा के रखिए। अपने पैसे को और अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। ठीक है, पैसा वहाँ निवेश करिए जहाँ पे कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिले। तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि भाई एसआईपी म्यूचुअल फंड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपको कंपाउंडिंग का पूरा बेनिफिट उठा के देता है। लास्ट बात, जो भी हम काम कर रहे हैं किसी बैंक के थ्रू कर रहे हैं और हर महीने हमारी एक डेट फिक्स होती है एसआईपी म्यूचुअल फंड में कि इस डेट में हमारा पैसा कटना है। तो जिस बैंक के थ्रू हमारा इन्वेस्टमेंट चल रहा है उसके फंड को प्रॉपर मेंटेन करके चलिए, या एक अलग खाता ही बनाइए जिसमें आप पूरे पैसे को हर महीने डाल दिया करिए, ऑटोमेटिक आपका पैसा वहाँ से कटता रहे। तो मेरे कहने का पर्पज़ ये था, कोई ऐसी बड़ी बातें नहीं बताई मैंने, बट पूरे का मकसद ये है कि अगर आप अपने एडवाइज़र के टच में रहेंगे, उनसे बात करते रहेंगे, तो आपका पोर्टफोलियो सेफ़ रहेगा, हेल्दी रहेगा और ग्रो करेगा। साथ के साथ कम ही लोग से बात करिए। 10 जगह बात करेंगे तो 10 थॉट्स आएंगे, 10 थॉट्स आएंगे तो पता नहीं कौन सा एक छोटा सा थॉट्स आपके पोर्टफोलियो को बढ़ा दे। कोई एक छोटा सा, किसी एक का छोटा सा खराब आइडिया आपके पोर्टफोलियो को डिस्ट्रॉय कर दे। तो कुछ ही लोग से बात करिए, लेकिन बात करिए, अपने एडवाइज़र के टच में रहिए और अपने पोर्टफोलियो को ग्रो करते रहिए। और लास्ट में क्लोज़ होने से पहले मैं आपसे फिर बोलना चाहूँगा, मार्केट बहुत अच्छी मार्केट है, पैनिक नहीं होना है। यही मार्केट आपको पैसा बना के देगी। आप 7 से 8 महीने 1 साल बस धैर्य के साथ बने रहिए, निवेशित रहिए। मेरी बात आपको हमेशा 1 साल के बाद याद आएगी। ये मार्केट ऐसी है, जो इसमें इन्वेस्टेड रह गया वो पैसा बनाएगा। धन्यवाद।